हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सेट ए वाले बच्चों के लिए मतलब कक्षा 11वीं के जिनके स्कूल में सेट ए आते हैं उनके लिए फिर से खुशखबरी आ चुकी है। आपके भैया आ चुके हैं लेकर सेट ए का सॉल्यूशन। तो अब आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब पूरा जितना सेट ए वायरल हुआ तो उतने पूरे का सॉल्यूशन जो है हम लेकर आ चुके हैं। अब आपका सिर्फ एक ही काम है, आपको करना है हमारे चैनल पर 58,000 सब्सक्राइबर। एंड जैसे ही 58,000 सब्सक्राइबर होंगे हम आपकी मैथ में भी हेल्प करेंगे और जो क्वेश्चन छूट गए होंगे वो भी करवा देंगे, पीडीएफ भी दे देंगे। तो 58,000 सब्सक्राइबर तो करवा ही दो यार, इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। तो 58,000 सब्सक्राइबर तो डिजर्व करते ही हैं। ठीक है, ये आपके जो रहे सही विकल्प रहे तो सही विकल्प देख लेते हैं। पहले का आप लोगों का आंसर हो जाएगा 9, दूसरे का हो जाएगा CH3, तीसरे का हो जाएगा संभव नहीं है, चौथे का हो जाएगा SKC आप लोगों का हो जाएगा, एंड पाँचवीं का हो जाएगा 11 और छठवीं का हो जाएगा 109.5। ओके, फिर आते हैं हमारे ये है माइक्रो का मान कितना होता है 10⁻⁻6। हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक प्रोटॉन होता है, इसका नाम क्या है तो आइसोटोप। आइसोटोप ओके, आइसोटोप। एंड CO2 का द्विध्रुवीय आघूर्ण क्या होता है तो वो होता है 0। ठीक है, द्विध्रुवीय आघूर्ण होता है 0। फिर आता है CF का HF का संयुग्मी क्षारक क्या कहलाता है तो संयुग्मी क्षारक कहलाता है FS का संयुग्मी क्षारक। फिर एल्कीन का सामान्य रूप से आप लोगों का ये होगा ध्रुवीय अधिक होता है, पांचवें में अधिक आएगा आप लोगों का, और छठवें में आएगा आप लोगों का, छठवें में आप लोगों का क्या आ जाएगा दूसरे वाले में एथेनॉल। एथेनॉल आंसर आ जाएगा आप लोगों का छठवें में। अब है प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 में आप लोगों के सत्य सत्य हो जाते हैं। तो सत्य सत्य देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर मैं डायरेक्ट दिखा देता हूँ आप लोगों को। अगर आप लोग मेरी पुरानी वीडियो देखते आ रहे होंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। सत्य सत्य मैंने एक्सप्लेन करके भी बताए थे आप लोगों को। ठीक है, तो ये सारे के सारे सत्य सत्य रहे आप लोगों का। दूसरा, चौथा और छठवें को छोड़कर बाकी सब जो हैं आपके सत्य हैं, मतलब 3 असत्य हैं और 3 सत्य हैं। ठीक है, एंड अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि मैचिंग देखनी है। तो मैचिंग में जूम करके मैं डायरेक्ट मैचिंग आपको करवा देता हूँ। ठीक है, तो पहली मैचिंग आप लोगों की आ जाएगी A में, दूसरी भी B में आ जाएगी, तीसरी आ जाएगी आप लोगों की यहाँ पर D में लुईस क्षारक, और चौथी आप लोगों की -1, और पांचवी आ जाएगी 3 सिग्मा। ठीक है, एंड यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर देना है। तो ये एक वाक्य में उत्तर देख लीजिए आप लोग। हाँ, ये रहे एक वाक्य में उत्तर आप लोगों के जो हैं ये रहे। सबसे पहले में आएगा sp संकरण 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे में डंबल आकार वह प्रक्रम जो ऊष्मा ना तो लेता है ना ही ऊष्मा देता है, अर्थात जिसकी ऊष्मा स्थिर रहती है। चौथे में आएगा 1, एंड पांचवे में आ जाएगा R-CHO। ठीक है, मतलब R माइनस नहीं उसे बोलते हैं, ठीक है, एक बंद बोलते हैं। ओके, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर आते हैं हमारे 2 नंबर के क्वेश्चन। 2 नंबर के क्वेश्चन आई गेस मैंने पुरानी वीडियो में करवा दिए हैं, और डायरेक्ट मैं आप लोगों को क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आप पढ़ लीजिए। हुंड की अधिकतमता का नियम, यहाँ पर निम्नलिखित में से सार्थक अंक, मानक संभवन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी की परिभाषा, आधुनिक आवर्त सारणी को लिखिए, एंड इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक को परिभाषित कीजिए। फिर आप लोगों का आता है फीडल क्राफ्ट अभिक्रिया एंड हकल का नियम, गुणित अनुपात का नियम बताना एक उदाहरण के साथ। और यहाँ तक मेरे हिसाब से मैंने क्वेश्चन करवा दिए थे, फिर भी आप लोग देख लीजिए। ये छठवें का रहा। इस नियम अनुसार किसी उपकोष के कक्षक में इलेक्ट्रॉन का युग्म तभी होता है जब उसके उपकोष के सभी कक्षकों में, मतलब कि किसी उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन युग्म तभी होता है जब उसके उपकोष में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाए। फिर एक एक इलेक्ट्रॉन भरने के साथ भर जाए तब इलेक्ट्रॉन युग्मित होता है, तथा युग्मन के दोनों इलेक्ट्रॉन भर जाने पर वो विपरीत चक्रण प्रदर्शित करता है। एंड यहाँ पर ये सार्थक अंक हो गए आप लोगों की। ये मानक अवस्था मतलब वो आप लोगों की हो गई मानक संभवन एंथैल्पी। एंड 9वां वाला आप लोगों का हो जाएगा आधुनिक आवर्त सारणी का नियम। एंड ये 10वां वाला हो गया आप लोगों का कि नाभिक स्नेही अभिकर्मक, इसके 2 उदाहरण हो जाएंगे हाइड्रोक्साइड साइनाइड आयन। ठीक है, ये हो जाएंगे 2 उदाहरण। एंड ये 11वां वाला रहा आप लोगों का बेंजीन को निर्जल AlCl की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड या एसिड हैलाइड में के साथ गर्म करने पर क्रमशः
हेल के एलाइड व्युत्पन्न होता है और ये उसकी पूरी की पूरी वो रही आप लोगों की समीकरण, ठीक है। एंड ये 12वां वाला रहा चक्रीय आप लोगों का जो है एरोमेटिक गुण प्रदर्शित करना। तो आप लोगों का ये रहा कि वे चक्रीय यौगिक जिनमें पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4n+2 के समान होती है तो वे एरोमेटिक गुण प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए हम बेंजीन ले सकते हैं, ठीक है। एंड अब आते हैं, ये गुणितीय अनुपात का नियम हो गया, तो ये इसको देख लीजिए। अब आते हैं 14 वाले क्वेश्चन, जहाँ से हमें क्वेश्चन करवाना था। तो 14 वाले का क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि पी ब्लॉक तथा डी ब्लॉक तत्वों में अंतर स्पष्ट करने निम्न गुणों के आधार पर। तो निम्न गुणों के आधार पर देख लेते हैं। सबसे पहले कौन कौन से गुण दिए हैं, स्थिति, सामान्य, विन्यास और गुण। तो आप लोगों के धात्विक गुण वाली है। तो स्थिति में क्या है कि 13 और 18 वर्ग के तत्व पी ब्लॉक तत्व के अंतर्गत आते हैं और 3 से 12 तक के तत्व डी ब्लॉक तत्व के अंतर्गत आते हैं। इसका सामान्य विन्यास 2NH2 Np1-6 और हीलियम को छोड़ के एंड इसमें N-1 D-10 NS1-2, ओके। तो ये होता है इसका सामान्य विन्यास, ओके। और गुण इसके क्या हो जाएंगे, तो आप लोगों के धातु और अधातु दोनों प्रदर्शित करता है, ये केवल धात्विक गुण जो है प्रदर्शित करते हैं, ओके। फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 15वां वाला सवाल आप लोगों का क्या है। 15वें वाले सवाल में आपसे पूछ रहा है, सिद्ध कीजिए कि Kp = KCRT डेल्टा n, ओके। तो इसे देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे निम्नलिखित अभिक्रिया में हम यहाँ पर N1 + N2B और ये आप लोगों का हो जाएगा द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम लगाएंगे और फिर हम मोलर सांद्रता की स्थिति लगाएंगे एंड तो ये समीकरण 1 हो जाएगा। आंशिक दाब पर सामान्य स्थिरांक लगा देंगे। फिर आदर्श गैस का समीकरण हमें पता ही होता है। फिर पी का मान, अब ये आ गया हमारे लिए, तो पी का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे और पी का मान समीकरण 2 में रखने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा जिसका मान होता है KC के बराबर और हमारे पास ये जो है प्रूफ हो जाएगा। इतना सिंपल था, ओके। एंड अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, हमारा 15 हो गया। अपना क्वेश्चन नंबर किस पे आ जाते हैं, 16 पर। 16 पर। तो प्रेक्षणिक प्रभाव को परिभाषित कीजिए व इसके प्रकारों तथा अनुप्रयोगों को लिखिए। तो इसके अनुप्रयोगों को लिखना है आप लोगों को, तो देख लेते हैं इसके अनुप्रयोग। तो ये रहे प्रेक्षणिक प्रभाव आप लोगों के सो आई गेस, हाँ, प्रेक्षणिक प्रभाव शायद यहाँ पर ऐड नहीं है गाइस, तो मैं आपसे इसके लिए सॉरी चाहता हूँ कि प्रेक्षणिक प्रभाव को परिभाषित कीजिए व इसके प्रकारों को। तो ये जो है 16वां वाला क्वेश्चन जो है ऐड नहीं हो पाया, तो 16वां वाला क्वेश्चन मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं या ठीक है, या वरना मैं अभी यहीं पे दिखा देता हूँ, ओके। ये रहा आप लोगों का 16वां वाला सवाल, प्रेक्षणिक प्रभाव। तो ये रहा, सहसंयोजी बंध से जुड़े परमाणु की श्रृंखला ध्रुवीय सहसंयोजी बंध की उपस्थिति के कारण उन बंधों के साझे के इलेक्ट्रॉन विस्थापन की प्रक्रिया को प्रेक्षणिक प्रभाव या संचरण कहते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं, ऋणात्मक प्रेक्षणिक प्रभाव और धनात्मक प्रेक्षणिक प्रभाव, और इसके अनुप्रयोग ये हो जाते हैं बंध लंबाई का प्रभाव, ठीक है। ये इसका अनुप्रयोग हो जाता है जैसे बंध लंबाई घटती है, ठीक है। एंड आप लोगों का ये हो गया आंसर। एंड नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास बताने और कक्ष व कक्षक में दो अंतर बताने। तो हम इसका आंसर देख लेते हैं आपका। तो ये रहा आप लोगों का आंसर कि आपके ये तो पहले इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहे कि 3s2 2p5 एंड 3d5 एंड 4s1 एंड 3d6 4s2 एंड 2s2 2p3, ठीक है। एंड कक्ष और कक्षक में अंतर ये हो जाएंगे कि नाभिक के चारों ओर का वह वृत्तीय पथ जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। और आप लोगों का नेक्स्ट हो जाएगा कि अंतरिक्ष मतलब अंतरिक्ष काश नाभिक के चारों ओर, ठीक है। यही रहा, आप लोग देख लीजिए सभी कोष वृत्तीय होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन की द्विविमीय गति को प्रदर्शित करता है। एंड ये रहे। एंड अब 18वां वाला आप लोग डायरेक्ट देख लीजिए, ये रहा सहसंयोजी बंध अतिव्यापन। तो ये रहा 18वां वाला, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड यहाँ पर आप लोगों का पूरा पेपर हमने कंप्लीट करवा दिया, जितना पेपर आप लोगों का लीक हुआ था। एंड अगर आप लोगों के लिए हमने इतनी मेहनत की है तो आपको बस करवाने 58,000 सब्सक्राइबर। और मैं मिलता हूँ, अगर आप लोग मैथ्स
मैथ्स लिए हो तो मैथ्स के पेपर में, एंड बाकी बायो लिए हो तो आप लोगों के लिए तो अब छुट्टी है इस पेपर के बाद। और कॉन्ग्रेचुलेसन बोल देता हूँ आप लोगों के लिए कि आपके पेपर ख़त्म हो गए। ओके, तो 58,000 सब्सक्राइबर करवा दो यार मैथ वालों जल्दी से। एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मैथ की।